मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम बात कर रहे हैं, अभी हाल के पिछले हफ्ते में बहुत विवाद का विषय चला कि अब मोदी अगले 17 सितंबर को अगले महीने रिटायर 75 साल पूरे कर रहे हैं, तो वो उनको रिटायर हो जाने चाहिए। और ये बात कहने वाले और कोई नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत थे, जिन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया। भागवत खुद 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो रहे हैं, माने कि मोदी से 6 दिन पहले मोरोराव पंत पिंगले की, जो कि स्वतंत्र स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे हैं, उन 6 सरसंघ चालकों में से एक रहे हैं, जब आपातकाल के दौरान अधिकांश लोगों को बंद कर दिया गया था। तो ये भूमिगत रहकर उन्होंने काम किया और उन्होंने यही सुझाव दिया था कि अगर जनता पार्टी मिल जाए, एक सारे दल, विपक्षी दल, गैर कांग्रेसी विपक्षी दल मिल जाए, तो 276 सीटें आसानी से पा सकते हो। और 77 में जब आपातकाल खत्म हुआ तो उसको कर भी दिया। मोहन भागवत जी ने सिर्फ इतना कहा था कि मोरोराव पंत इंगले जब 75 वर्ष के हो रहे थे, तो वृंदावन में संघ के कार्यक्रम में वी शेषाद्री, जो कि संघ के बहुत प्रमुख पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब किसी नेता को 75 साल की उम्र पूरी होने पर शाल उड़ा दिया जाए, श्रीफल भेंट कर दिया जाए, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और भागवत ने ये बात बहुत ही लाइटर मोड पे कही थी और उन्होंने किसी की ओर संकेत या संदेश नहीं दिया था, जैसा कि पिछले हफ्ते भर मीडिया की सुर्खियों में ये बात बनी रही। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 75 साल पूरे होने पर ना तो मोहन भागवत संघ के प्रमुख से पद से छोड़ रहे हैं और ना नरेंद्र मोदी इस बात को छोड़ रहे हैं। दोनों की अगर हम फिटनेस लेवल की बात करें, उम्र अलग चीज होती है, फिटनेस लेवल अलग चीज होती है। कोई आदमी 58 साल में भी इतना अशक्त हो सकता है कि वो 75 साल के स्वस्थ व्यक्ति से भी ज्यादा कमजोर हो। तो उम्र का दरअसल जो विवाद खड़ा हुआ था वो 2018 के चुनाव में हुआ था, जब मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री सरताज सिंह और बाबूलाल गौर के टिकट काट दिए गए थे। तब किसी नेता ने कह दिया कि 75 साल का क्राइटेरिया हमने तय कर लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन किसी ने कहा कि 75 साल के क्राइटेरिया के कारण इनके टिकट काटे गए। इस चीज को लेकर भारी बवाल मचा है। बाबूलाल गौर ने भी जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, और सरताज सिंह जी जो वो भी स्वर्गीय हो चुके हैं। और ये बवाल उस वक्त और बढ़ गए जब भाजपा के राष्ट्रीय नेता ने भोपाल में आकर उसके चंद महीनों बाद ही ये बात कही कि भाजपा में 75 साल के बाद के आदमी को टिकट नहीं देने का ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, और ना कोई ऐसा फॉर्मूला तय किया गया है, और ना वो संविधान में है। उस वक्त गौर और सरताज सिंह दोनों के बयान बहुत सुर्खियों में आए थे और उन्होंने कहा था कि फिर उन्हें क्यों बलि का बकरा बना दिया गया। बात 75 की जब हो रही है तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश विधानसभा, जो मौजूदा विधानसभा है जो 2023 में बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2 ऐसे नेताओं को टिकट दिए जिनकी उम्र 81 साल है, और दोनों की उम्र भी 81 साल है और दोनों के नाम भी नागेंद्र सिंह है। एक नागेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उनको वो रीवा की गुड़ विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, और दूसरे नागेंद्र सिंह जो है, जो कि पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, वो नागौद, सतना जिले की नागौद सीट से जीते। यानी बिंद से दोनों नेता 41 साल की उम्र में आए हैं और विधायक भी बने, जीते भी और आज भी काम कर रहे हैं।
ये सारे विवाद अपनी तरफ चलते रहे और ये सबको पता है कि ना तो मोदी कोई 75 साल की उम्र पूरे होने पर रिटायरमेंट लेने वाले, ना कि मोहन भागवत। अब इस बात को हम सिलसिलेवार बताएं, इसके पहले हम आपको एक बहुत ही एक हास्यास्पद सा बयान कांग्रेस के एक विधायक जो कि 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए हैं, वो है कर्नाटक की शिमोगा जिले की सागर सीट से चुने हुए वेलूर गोपाल कृष्णन। उन्होंने जो है ये बयान दे डाला है कि भागवत ने तो मोदी को साफ कह दिया है कि 75 साल पूरे होने पर संन्यास ले लेना चाहिए, इसलिए मोहन भागवत जो है संन्यास ले लें, नरेंद्र मोदी संन्यास ले लें। उन्होंने मोहन भागवत संन्यास लें इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने नाम भी सुझाव दिया कि नितिन गडकरी जो कि 67 साल के हैं उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अब आप कांग्रेस के विधायक हैं और आप भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रधानमंत्री हो, कौन नहीं हो, कितनी उम्र का हो, कितनी उम्र तक नहीं हो, ये तय करने वाले कांग्रेस के विधायक कौन होते हैं। और जहां तक वेलूर गोपाल कृष्णा का सवाल है, वो 2004 में बंगरप्पा जो वहां के कर्नाटक के नेता थे, उनके मेंटर थे, वो उनको भाजपा में लाए थे और 2004 और 8 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही जीते। और 2013 में जो है वो उन्होंने कांग्रेस का टिकट डिनाई कर दिया, मना कर दिया, उनको टिकट कांग्रेस ने दिया क्योंकि उन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस का टिकट डिनाई कर दिया। और बाद में वो जनता दल सेकुलर में आ गए, वो जनता दल सेकुलर में आने के बाद चुनाव लड़े, हार गए 19 का चुनाव। फिर जो है वो 23 में फिर 18 में कांग्रेस में आ गए और फिर उन्होंने जो है चुनाव का 2023 में चुनाव लड़ा और अभी वो कर्नाटक में फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। उनका ये बयान बड़ा सुन के आश्चर्य लगता है। यानी हिंदी में कहावत है कि सूपा जिसमें कि जो अनाज को छाना, मैंने उसमें से हल्की जो चीजें हैं जिनको निकालना हो उसको किया जाता है, सूपा बोलते हैं उसको। सूपा बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 100 छेद। यानी कि सूपा को जो कि इंटैक्ट है उसको 100 छेदों वाली छलनी जो है वो नसीहत दे रही है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और गोपाल कृष्णन जैसे नेता अगर ये बात कह रहे हैं कि 75 साल में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए मोहन भागवत जी के मुताबिक, तो वो तो मोहन भागवत ने मोरोराव पंतंगले की जो एक किताब जो हिंदू इंजर्जेंस माने हिंदू पुनरुत्थान के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, उसके विमोचन समारोह में एक किस्सा सुनाया था। वो किस इस तरह से वृंदावन की बैठक में बोला गया था, वो एक हंसी उसकी बात थी, उसके पीछे कोई राजनीति वो नहीं थी। अगर वो मोहन भागवत ऐसा बोल रहे हैं तो वो खुद ही ऐलान कर देते कि 11 सितंबर 2025 को मैं मेरे 75 का हो रहा हूँ, मैं इसलिए रिटायरमेंट ले रहा हूँ, इसलिए 17 को मोदी को ले लेना चाहिए, 17 सितंबर को। जबकि ये बहुत साफ है कि 2 अक्टूबर से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस 100 साल में जो पूरा साल भर कार्यक्रम चलेगा और जिसका समापन नवंबर में होगा, उसके पूरे कार्यक्रमों की रूपरेखा संघ तय कर चुका है और वो सब मोहन भागवत की अगुवाई में ही होंगे। यानी कि 75 के बाद भी 65 साल की फिटनेस लेवल रखने वाले मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख बने रहेंगे। जहां तक मोदी की बात करें तो वो योग से लेके फिजियोथेरेपी तक इतनी जबरदस्त फिटनेस लेवल है, वो 65 साल से ज्यादा के दिखते ही नहीं है, लगते भी नहीं। और उनकी मेहनत का जो मादा है, काम करने का मादा है, वो भी किसी 55 साल के युवा से कम नहीं है। लेकिन जो 59 साल के जो
61 साल के हो चुके गोपाल बालकृष्ण जो है उनको ये सलाह दे रहे हैं। आप ये वो सलाह देते वक्त गोपाल कृष्ण ये भूल गया कि जिस कर्नाटक राज्य से वो आते हैं उसी राज्य से उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो 83 साल के हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खड़गे को संन्यास ले लेना चाहिए। क्या इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी में मोदी इरा शुरू हुई 2014 में दिल्ली केंद्रीय राजनीति में, वैसे तो 2001 में ही जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे और वहां से फिर सीधे प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने उस वक्त जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता काम कर रहे थे तो 75 साल से ज्यादा के थे वो, 77, 78, 80 साल के हुआ करते थे। तो उनके संन्यास की बात नहीं उठी। लेकिन मोदी चूंकि कांग्रेस को खल रहे हैं, देश विरोधी ताकतों को खल रहे हैं, इसलिए उनकी मोहन भागवत की किस्सा गोई ने एक बड़े लाइटर मोड में की गई बात को लेकर इतना बवाल खड़ा करने का कोशिश मीडिया में भी की गई और कांग्रेस में भी की गई, जबकि वो खुद उनकी पार्टी में सोनिया गांधी आज भी कांग्रेस की सुप्रीमो कहा जाती हैं, जो कि 73-74 साल की हो रही हैं। मल्लिकार्जुन का उदाहरण मैं बता ही चुका हूं आपको। और कांग्रेस में बहुतेरे ऐसे नेता हैं जो 75 पार करने के बाद भी राजनीति करते रहे। मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे वो भी 85 साल के ऊपर, 90 के आसपास तक वो जो है सक्रिय राजनीति में बने रहे। तो कहने का आशय यही है कि कहा जाता है कि राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र ही नहीं होती। नरसिम्हा राव जब अपना पूरा रिटायरमेंट प्लान तैयार कर बैठे थे 1991 में, इसी कांग्रेस ने खुद उनको प्रधानमंत्री बना दिया था। जब वो 75 के आसपास की उम्र में के दौर से गुजर रहे थे और वो फिजिकली उतना वो फिट नहीं थे। बाद में हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बहुत भले चंगे नजर आने लगे और बहुत सक्रिय नजर आने लगे। और पूरे 5 साल तक उन्होंने जो है गठबंधन की सरकार को इस तरह चलाया जैसे कोई एक सर्कस का खिलाड़ी जो है रस्सी पे चलता है बांस के संतुलन से। और वो जो है वो बाद में कांग्रेस की किरकिरी बन गए, कांग्रेस उनको नहीं ढो पाई। लेकिन सीताराम केसरी का उदाहरण है, उनको भी जब अध्यक्ष बनाया गया तो 70 पार ही थे वो भी, और उनको बेइज्जत करके भगाया गया, वो भी कांग्रेस ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से नहीं होता है। और खासतौर से गोपाल कृष्णन को जो खुद बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस छोड़ के फिर जो है जनता दल के बाद में फिर कांग्रेस, 3 बार के विधायक हैं वो ही नसीहत दे रहे हैं। तो खुद मियाँ नसीहत और दूसरों को फजीहत वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मित्रों, अगर वैसे भी अगर हम राजनीतिक नजरिए से भी देखें तो देश की, विदेश की, विश्व की जो इस समय स्थिति चल रही है, जो वैश्विक तनाव में जो कई देश, यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश, रशिया जैसा देश, चाइना जैसा देश, दक्षिण अफ्रीका के कई देश अर्थव्यवस्था की बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं, तब भारत में 7% की जीडीपी ग्रोथ के साथ में भारत आगे बढ़ रहा है। विकास दर जो है 7% बनी हुई है। जबकि अमेरिका की अभी हाल ही में हमारे एक विशेषज्ञ विदेशी मामलों के अजातशत्रु जी रिटायर्ड IAS, उन्होंने खुद कहा था कि अभी लास्ट क्वार्टर में जो है अमेरिका की जो ग्रोथ है वो 0.05 रही। यानी कि जो ट्रम्प बड़े बड़े बड़बोलेपन कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति। युद्ध की स्थिति अगर आप बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर से हम अभी निपटे हैं और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये खुद मोदी भी कह चुके हैं, अमित शाह भी इस बात को कह चुके हैं, राजनाथ सिंह भी ये बात कह चुके हैं। आप जो है इजराइल ईरान का जो युद्ध जो है वो फिर कभी भी छिड़ सकता है, क्योंकि इजराइल ईरान में
एटॉमिक बम बनते हुए नहीं देख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए 20% तक संवर्धित यूरेनियम रखने की इजाजत देता है, जबकि 90% में एक परमाणु बम बन जाता है। और वो एजेंसी खुद कह चुकी है कि ईरान के पास में 408 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम है। इसका मतलब है कि 20 से अगर वो 60 तक पहुंच गए तो जाहिर सी बात है जो अमेरिका और इजराइल ये नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा परमाणु बम बनाने के, और इजराइल को खतरा ये है कि अगर एक बम उसके ऊपर गिर गया तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। और अमेरिका किसी सूरत में अब नहीं चाहता कि 6 देशों के अलावा कोई 7वां देश जो है परमाणु शक्ति संपन्न हो। तो ऐसे वैश्विक परिदृश्य के बीच में जब देश और विदेश में सब सारी अस्थिरता का माहौल कहना चाहिए, वैश्विक तनाव का माहौल है, उस समय देश को मोदी की जरूरत है। ये बात तो हर कोई जानता है, चाहे भाजपा में हो चाहे नहीं भाजपा में हो, एक आम आदमी भी इस बात को जानता समझता है। लेकिन कांग्रेस के एक नेता मतलब जो है वो नसीहत देने खड़े हो गए कि, और वो भी मोहन भागवत की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ये कुछ लोग मतलब ये कह रहे हैं कि ये भाजपा और संघ के बीच में आंतरिक टकराव चल रहा है, उसके कारण उन्होंने इस तरह से चीज की। जबकि गडकरी की जो बात कर रहे हैं, गडकरी को कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, अंदर अंदर सब एक है। जो अंदर खाने से खबरें आती है कि मोदी हो चाहे शाह हो चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे गडकरी हो, वो सबके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और कोई ऐसी चीज नहीं। कोई इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से जोड़ते हैं, बड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है कि अब भाजपा में संवैधानिक तौर पे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, राज्यों की हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, कोई इससे जोड़ रहा है कि संघ ने दबाव बनाने के लिए। अब संघ दबाव क्यों बनाएगा? संघ तो किसी भी नेता को कल्टीवेट करता है और छोड़ देता है कि अब आप देश के लिए काम करिए, राष्ट्र हित के लिए काम करिए, राष्ट्रवाद के लिए काम करिए। तो मेरी तो राय ये है कि अगर आप भाजपा के नेताओं को ये नसीहत दे रहे हैं और ये भी तय कर रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो उन गोपाल कृष्णन से मैं कहना चाहूंगा कि वो जरा ये भी बताएं कि कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। खड़गे को क्या 83 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए? या दूसरी बात ये कि उनकी जगह कौन होना चाहिए? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए फिट हैं? ये बात भी उनको करना चाहिए, पार्टी के अंदर की बात भी उठाना चाहिए। अपनी अपनी कमजोरियों को छुपा के सिर्फ दूसरों को ऊपर आक्षेप करना, ये कोई स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि ये जो अनर्गल विवादों के चक्कर में फंसा के भारत में एक अलग सी अस्थिरता पैदा करने की जो कोशिश करने की ताकतें देश के भीतर से और बाहर से हो रही हैं, वो इस तरह के हल्के फुल्के और जो अपनी फजीहत कराने वाले बयानों से वो नहीं होती। कहते हैं ना कि वो कौओं के कोसने से गाय नहीं मरती, कहावत है। तो वही हालात जो है समय विपक्ष के हैं या मोदी विरोधियों के हैं या ऐसा मीडिया जो कि विदेशों से प्रायोजित हो रहा है, वो उसकी राय है। कुछ हमारे यूट्यूबर बंधु भी हैं इस तरह की मुहिम को हवा देते हैं, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी या संघ जिस मूल पिंड पर बने हुए हैं वो जो है उस पर कोई भी आघात ऐसा पहुंचता नहीं है। जहां तक कि मेरा एक राजनीतिक समीक्षक या विश्लेषक के नाते मेरा जो अनुभव है, जैसे कि कांग्रेस में भले ही बहुत अच्छे टैलेंट के नेता बैठे हों, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार के कहने पे ही चलेगी और गांधी परिवार ही
कांग्रेस को चलाएगा। जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने जब जब कांग्रेस बंटवारा हुआ आपातकाल के बाद, तो इंदिरा नेशनल कांग्रेस बनाई। हालांकि 96 में उसका नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, लेकिन कहने को इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लेकिन वो है तो बेसिकली 10 जनपद कांग्रेस। 10 जनपद कांग्रेस का मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस, या आगे आने वाले उनके बच्चों के पीढ़ों कांग्रेस। और वो नेता जो कांग्रेस के, जो इस गांधी परिवार के प्रति निष्ठा के चलते कांग्रेस को अपना रहे हैं, वो उसको उनकी मशाल उठाए हुए हैं। और जो कांग्रेस के मूल विचार और बुनियादी ढांचे पे खड़े हुए जो नेता हैं, वो सब हाशिए में चले जा रहे हैं। जो राहुल गांधी के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, वो कांग्रेस में टिक नहीं पाता है। तो मित्रों, इस बहस को मैं यही विराम देता हूं इन चीजों के साथ कि ये इस तरह की अटकलबाजियां करना, या कोई भी करता है, तो वो अपनी खुद की जो है साख और अपनी जो है कहना चाहिए अपना विश्वसनीयता पर खुद सवाल खड़े करता है। मित्रों, आपको मेरी राय अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। अगले किसी अंक में फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।